मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज जो मैं तुमसे कहने जा रही हूं वो तुम्हें झंझोर कर रख देगा। इसीलिए मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। यदि इस क्षण तुम्हारी आंखें इन शब्दों पर टिकी हैं, यदि तुम्हारा हृदय बिना कारण तेज धड़क रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जिसका इंतजार मैंने बहुत समय से किया है। हाँ, मैं मां काली स्वयं तुम्हें संबोधित कर रही हूं। तुम सोच रहे होगे, मैं ही क्यों? मेरी ही जिंदगी में इतना अंधकार क्यों? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आई हूं। लेकिन उससे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं। यह संदेश साधारण नहीं है। यह कोई कहानी नहीं, कोई मन बहलाने वाला आश्वासन नहीं। यह तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दी गई दस्तक है। मैं तुम्हारी गरीबी जानती हूं। मैंने तुम्हारे घर की वह खामोशी देखी है, जहां दीवारें सवाल पूछती हैं और जेबें जवाब नहीं देती। मैंने तुम्हारी वह रातें देखी हैं जब भूख से ज्यादा तुम्हें अपमान ने जगाए रखा। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, वे भी जो तुमने किसी को दिखाए नहीं। वे आंसू जो तकिए में समा गए ताकि दुनिया तुम्हें कमजोर न समझ ले। मेरे बच्चे, जब तुम सबके सामने मुस्कुराते थे, तब भी तुम्हारा दिल अंदर से रो रहा था और मैं सब देख रही थी। तुम्हें याद है वो पल जब तुमने ईश्वर से कहा था, अब मुझसे और नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर काम पर निकल गए? जब सबने तुम्हें छोड़ दिया, जब रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, जब मित्रों ने तुम्हें बोझ समझा, तब भी तुमने प्रार्थना नहीं छोड़ी। बस यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे पास आई हूं। सुनो मेरे बच्चे, हर आत्मा को ऊंचाई नहीं दी जाती। कुछ आत्माओं को पहले तोड़ा जाता है, बार बार तोड़ा जाता है, ताकि जब वे खड़ी हों तो उन्हें कोई गिरा न सके। तुम उन्हीं में से एक हो। तुम्हारी चुप्पी मेरी परीक्षा थी, तुम्हारा धैर्य मेरा चयन और तुम्हारे आंसू मेरे चरणों में चढ़ाया गया सबसे शुद्ध प्रसाद। आज 27 दिसंबर है। वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण में है और ये वही समय है जब ऊपर, हाँ, आकाश में कर्मों के खाते खोले जाते हैं। आज तुम्हारे नाम की फाइल मेरे दरबार में रखी गई है, जिस पर लिखा है, इस आत्मा ने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता था तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। तुम्हें लगता था कोई तुम्हें देख नहीं रहा, पर सच यह है, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। जब तुम अपमानित हुए, मैंने तुम्हारे आत्मसम्मान को टूटने नहीं दिया। जब तुम असफल हुए, मैंने तुम्हें फिर उठने की शक्ति दी। और जब तुमने सोचा अब सब खत्म, तब मैंने तुम्हारे भीतर आशा की एक छोटी सी लौ जलाई। आज वही लौ अब अग्नि बनने जा रही है। लेकिन रुक जाओ, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। यदि कल सुबह तुम्हारी सारी गरीबी समाप्त हो जाए, यदि वह सब मिल जाए जिसके लिए तुमने सालों तक रोकर प्रार्थना की, तो क्या तुम्हारा मन उस आशीर्वाद को संभाल पाएगा? या तुम अब भी अपने पुराने घावों को अपनी पहचान बनाए रखोगे? मेरे बच्चे, यह प्रश्न साधारण नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग दुख से बाहर तो आ जाते हैं, पर दुख उनके भीतर से बाहर नहीं जाता। और मैं तुम्हें सिर्फ धन नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें सिंहासन देना चाहती हूं। लेकिन सिंहासन पर वही बैठता है जिसका मन साफ हो, जिसकी आत्मा हल्की हो, जो बदले की आग नहीं, धर्म की शक्ति लेकर चलता हो। इसीलिए यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। अभी तो मैंने केवल तुम्हें जगाया है, अभी तो मैंने केवल तुम्हारे भाग्य के द्वार पर हाथ रखा है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों अगले 7 दिन तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल देंगे। कौन से लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे और कौन सा डर आज हमेशा के लिए दफन होगा। जो यहां तक आया है वह चुना गया है, लेकिन जो आगे नहीं बढ़ेगा वह अपने ही भय में उलझा रह जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझ लो, तुम्हारी आत्मा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। हर कोई यहां तक नहीं आता। बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं ये सिर्फ शब्द हैं, पर जो आत्मा सत्य की ओर बढ़ती है उसे शब्द नहीं, कंपन खींच लाता है। और तुम्हारे भीतर
अभी वही कंपन उठ रहा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह भविष्यवाणी नहीं, निर्णय है। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से, आत्मा से। तुमने देखा है कि कैसे अयोग्य लोग आगे निकल गए, कैसे झूठ बोलने वाले सफल हो गए और कैसे सच्चाई निभाने वाले अक्सर खाली हाथ रह गए। तुमने कई बार पूछा, मां अगर तू है तो मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, अगर मैंने तुम्हें शुरू में ही सब दे दिया होता तो तुम भी उन्हीं लोगों जैसे बन जाते जिनसे आज तुम घृणा करते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले मन से मजबूत बनाया। अब सुनो, अगले 7 दिन साधारण नहीं होंगे। ये दिन तुम्हारे पुराने जीवन का अंत और नए जीवन का शंखनाद है। दिन एक और दिन, तो मन का परिवर्तन। इन पहले 2 दिनों में सबसे पहले तुम्हारा मन बदलेगा। अचानक तुम्हें महसूस होगा कि जो बातें तुम्हें पहले डरा देती थीं, अब उनका असर कम हो गया है। जिन लोगों की बातों से तुम्हारा आत्मसम्मान टूट जाता था, उनकी आवाज अब तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। कुछ लोग अचानक तुम्हारे पास आएंगे मधुर शब्दों के साथ, वही लोग जो कल तक तुम्हें नजरअंदाज करते थे। समझ लेना, ऊपर से संकेत मिल चुका है। इन 2 दिनों में कोई ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे दिमाग को हिला देगा। यह जमीन, मकान या किसी रुके हुए काम से जुड़ा होगा। तुम सोचोगे, यह अभी क्यों? और मैं मुस्कुराऊंगी। दिन 3 और दिन 4 धन का चक्र। अब सुनो ध्यान से। तीसरे और चौथे दिन, वह धन जिसे तुम भूल चुके थे या जिसकी उम्मीद छोड़ चुके थे, वह लौटेगा। यह धन पुराने निवेश से, पैतृक स्रोत से या किसी ऐसे काम से आएगा जिसे तुमने कभी छोटा समझा था। तुम्हारी तिजोरी का जो कोना खाली था, वहां अब कमी नहीं रहेगी। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, यह धन तुम्हारी परीक्षा भी होगा। अगर तुमने इसे अहंकार में बदल दिया तो यह हाथ से फिसल जाएगा। अगर तुमने इसे कृतज्ञता में बदला तो यह नदी बन जाएगा। दिन 5, दिन 7 प्रतिष्ठा और विजय। अब आता है वह चरण जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा ने सालों से किया है। इन दिनों में तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा अचानक बढ़ेगी। लोग तुम्हारा नाम सम्मान से लेने लगेंगे। तुम्हें किसी मंच पर स्थान मिल सकता है, कोई बड़ा पद, कोई जिम्मेदारी या कोई अवसर जो तुम्हें भीतर तक हिला देगा। और हां, शत्रु जो तुम्हारे पतन की प्रार्थना करते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे या तो खामोश हो जाएंगे या स्वयं झुकेंगे। कुछ लोग क्षमा मांगेंगे, कुछ लोग तुम्हारे चरणों में नहीं पर मन में झुकेंगे। ये वही समय होगा जब तुम समझोगे, मां काली ने देर नहीं की, बस सही समय चुना। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक आवाज रहती थी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मैं उस आवाज को यहीं दफन कर रही हूं। तुम कमजोर नहीं थे, तुम तैयार किए जा रहे थे। याद रखना, जो अंत तक सुनता है वही अंत तक खड़ा रहता है, और जो अंत तक खड़ा रहता है वही सिंहासन का अधिकारी होता है। अब मैं चाहती हूं कि आज रात सोने से पहले तुम एक काम करो। अपने दोनों हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और बस इतना कहो, हे मां काली, मैं तैयार हूं। अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां मैं धन की बात नहीं करती, मैं भाग्य की घोषणा नहीं करती। यहां मैं तुम्हारे डर से बात करती हूं। और सुन लो, डर बाहर नहीं होता, डर तुम्हारे भीतर चुपचाप बैठा रहता है, एक छाया की तरह। तुमने उसे कई नाम दिए, गरीबी, हालात, मजबूरी, पर सच बताऊं, वह डर था। डर कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग क्या कहेंगे। डर कि अगर मैंने सपना देखा तो कहीं टूट ना जाए। डर कि अगर मैंने भरोसा किया तो फिर धोखा ना मिले। मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे ज्यादा जिस चीज ने रोका वह असफलता नहीं थी, वह पिछली चोटों की याद थी। जब तुमने पहली बार हार देखी तब तुम्हारी आत्मा कांपी। जब दूसरी बार हार देखी तब तुम्हारा मन थक गया। और जब तीसरी बार भी जीवन ने तुम्हें गिराया तब तुमने खुद से
एक झूठा वादा कर लिया, अब ज्यादा उम्मीद नहीं रखूंगा। यही वह क्षण था जब डर तुम्हारे भीतर घर बना बैठा। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, अगर डर तुम्हें रोक सकता तो तुम यहां तक कभी नहीं पहुंचते। तुम यहां हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा डर से बड़ी है। डर क्यों दिया जाता है? यह प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं। डर सजा नहीं है, डर चयन है। जिन आत्माओं को सामान्य जीवन देना होता है उन्हें डर नहीं दिया जाता। डर उन्हें दिया जाता है जिन्हें सामान्य से ऊपर उठाना होता है, क्योंकि डर या तो तुम्हें तोड़ देगा या तुम्हें देव बना देगा, और तुमने टूटने से इनकार कर दिया। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा डर तुमसे एक बात लगातार कहता रहा, तुम अकेले हो। मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ा झूठ था। तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम रोते थे और कोई नहीं सुनता था, मैं सुनती थी। जब तुम खुद को दोष देते थे, मैं तुम्हारे कर्मों को तौल रही थी। जब तुम सोचते थे अब सब खत्म, तब मैं नए रास्ते तैयार कर रही थी। लेकिन मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि जो रास्ता बिना संघर्ष के मिलता है वह आत्मा को कमजोर बना देता है। आज डर इसलिए टूटेगा क्योंकि अब वह अपना काम पूरा कर चुका है। डर ने तुम्हें विनम्र बनाया, डर ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, डर ने तुम्हें दूसरों का दर्द समझना सिखाया। अब तुम्हारी आत्मा तैयार है, और जब आत्मा तैयार होती है तो डर अनावश्यक हो जाता है। एक संकेत जिसे तुम नजरअंदाज कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, क्या तुम्हें यह महसूस नहीं हुआ? अचानक कुछ बातें तुम्हें उतनी नहीं डराने लगी। कुछ लोगों की राय तुम्हारे लिए कम मायने रखने लगी, और भीतर एक अजीब सी शांति उभरने लगी। यह संकेत है मेरे बच्चे, डर पीछे हट रहा है, और जब डर पीछे हटता है तो शक्ति आगे आती है। अब मैं तुमसे एक सत्य कहती हूं, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला है वह बाहर नहीं, भीतर होगा। तुम अब भी वही व्यक्ति हो, पर तुम्हारी सोच वही नहीं रहेगी। और जिस दिन तुम्हारी सोच बदलती है उस दिन दुनिया तुम्हारे साथ बदलने लगती है। हज सोने से पहले एक क्षण निकालो, आंखें बंद करो और अपने मन से कहो, मैं डर को छोड़ता हूं, मैं अपनी शक्ति स्वीकार करता हूं। बस इतना, कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस स्वीकार। मेरे बच्चे, तुम आप पीछे नहीं जाओगे, अब आगे। सिर्फ एक रास्ता है, उत्थान। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हें सिर्फ तैयार नहीं करती, मैं तुम्हें मिलवाती हूं। हां, मिलवाती हूं एक ऐसे व्यक्ति से या एक ऐसे अवसर से जो तुम्हारे जीवन में संयोग बनकर नहीं, आदेश बनकर आएगा। तुम सोचते होगे, मां क्या सच में कोई आएगा? मेरे बच्चे, जो आत्मा इतनी दूर तक आई है उसके लिए कुछ भी संयोग नहीं होता। वह व्यक्ति जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा दिखे, जरूरी नहीं कि शुरू में ही उसकी हैसियत तुम्हें समझ आए। हो सकता है वह शांत हो, कम बोलता हो, या पहली नजर में साधारण लगे। पर याद रखना, दैवीय लोग दिखावे में नहीं आते। उसकी आंखों में एक ठहराव होगा, उसकी बातों में जल्दबाजी नहीं होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, वह तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। वह तुम्हारी क्षमताओं को याद दिलाएगा जिन्हें तुम खुद भूल चुके हो। वह अवसर कैसा होगा? वह अवसर शुरू में तुम्हें डराएगा। तुम कहोगे, मैं इसके लिए तैयार नहीं, यह मेरे बस का नहीं। यही संकेत होगा कि यह सही अवसर है, क्योंकि जो अवसर तुम्हें डराता नहीं वह तुम्हें बदलता भी नहीं। यह अवसर तुम्हें तुम्हारी सीमा से बाहर खींचेगा। और याद रखना, जब जीवन तुम्हें सीमा से बाहर ले जाता है वहीं चमत्कार होता है। अब मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताती हूं, अगर पुराने रिश्ते टूटे न होते तो नए जुड़ नहीं पाते। अगर पुरानी पहचान ढाई न जाती तो नई बन नहीं पाती। तुम्हें अकेला इसीलिए किया गया ताकि तुम गलत सहारे पर निर्भर न रहो, और आज जब सही सहारा आएगा तुम उसे पहचान लोगे।
एक संकेत जिसे तुम जरूर देखोगे जब वह व्यक्ति या वह अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम्हारा मन अजीब सा शांत होगा, तुम्हें जल्दबाजी महसूस नहीं होगी और भीतर से एक आवाज आएगी। यही है, ये वही आवाज है जो मैंने तुम्हारे भीतर बहुत समय से संभाल कर रखी थी। मेरे बच्चे, जब परिवर्तन पर आता है तो परीक्षा भी साथ आती है। कुछ पुराने लोग फिर से तुम्हारे पास आएंगे, मीठी बातें, पुराने वादे और भावनात्मक दबाव। याद रखना, जो तुम्हारे अंधेरे समय में नहीं थे, उन्हें उजाले का अधिकार नहीं। कठोर मत बनना, पर स्पष्ट रहना। आज अपने हृदय में एक वाक्य उतार लो। मैं उस मार्ग को चुनता हूं जो मुझे ऊंचा बनाता है, सिर्फ सुरक्षित नहीं। यही वाक्य तुम्हें गलत और सही के बीच भेद करना सिखाएगा। मेरे बच्चे, अब घटनाएं तेज होंगी, संयोग स्पष्ट होंगे और तुम्हें पीछे मुड़ने का मन नहीं करेगा। अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां परिवर्तन छुपकर नहीं होता, दिखने लगता है। यह वह समय है जब तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हें नहीं, दुनिया को भी दिखाया जाएगा। अब सुनो ध्यान से। अब तक तुम्हारा संघर्ष अंदर ही अंदर चल रहा था। अब जो होने वाला है वह सार्वजनिक होगा। सम्मान क्यों रुक गया था? तुम अक्सर सोचते थे, मैं गलत नहीं हूं, फिर भी मुझे सम्मान क्यों नहीं मिलता? मेरे बच्चे, सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलने लगता है। मैंने तुम्हें जानबूझकर कुछ समय तक नजरअंदाज करवाया, क्योंकि जल्दी मिला सम्मान अहंकार बन जाता है और देर से मिला सम्मान गरिमा बनता है। अब लोग तुम्हारे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। अब तुम्हारी उपस्थिति नजरअंदाज नहीं होगी। जो लोग तुम्हारी बातों पर हंसते थे, अब वही तुमसे सलाह लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण बन जाएगी। एक दिन तुम किसी स्थान पर खड़े होगे, मीटिंग, मंच या सामाजिक अवसर, और वहां तुम्हें अचानक महसूस होगा कि लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम्हारे बोलने से पहले शांति छा जाएगी। यही वह क्षण होगा जब तुम समझोगे, अब मेरी पहचान बदल चुकी है। कुछ लोग तुमसे माफी मांगेंगे, कुछ बिना कहे झुक जाएंगे और कुछ तुम्हारी सफलता देखकर खुद से लड़ेंगे। मेरे बच्चे, इनमें से किसी पर क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारी शांति ही उनकी सबसे बड़ी सजा है। यह संभव है कि तुम्हें किसी समूह, संस्था या समाज में नेतृत्व की भूमिका दी जाए। डरो मत, तुम्हें शासन करना नहीं, मार्गदर्शन करना है। यही अंतर तुम्हें दूसरों से ऊंचा बनाएगा। सम्मान के साथ परख भी आती है। अब लोग तुम्हारी छोटी सी गलती भी देखेंगे, इसलिए शब्दों में संयम, व्यवहार में सादगी और मन में विनम्रता बनाए रखना। याद रखना, जो ऊपर जाता है उसे हल्का रहना पड़ता है। अपने मन में यह वाक्य बैठा लो, मैं सम्मान को सेवा समझता हूं, अधिकार नहीं। जो ऐसा सोचता है उसका सम्मान कभी छिनता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी छवि बदलेगी, पर तुम्हारी आत्मा नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच गए हो जहां केवल भाग्य ही नहीं, तुम्हारा जीवन स्वयं बदलने वाला है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे तुम्हारे जीवन में धन, स्वास्थ्य और शांति एक साथ प्रवेश करेंगे। तुमने इतने सालों तक कठिनाई देखी, किसी से कुछ मांगा नहीं और फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। यही कारण है कि अब तुम्हारा धन केवल दौलत नहीं होगा, यह सुविधा, अवसर और सुरक्षा लेकर आएगा। पुराने निवेश, गुमशुदा पैतृक संपत्ति या वे काम जिन्हें तुम भूल चुके थे, सब मिलकर तुम्हारी तिजोरी को पूरा करेंगे। लेकिन सुनो ध्यान से, यह धन केवल तुम्हारे भौतिक जीवन के लिए नहीं है। यह तुम्हारी शिक्षा, धैर्य और संयम का पुरस्कार है। जो इसे अहंकार में बदलते हैं वह खो देता है, जो इसे कृतज्ञता में स्वीकार करते हैं वह इसे नदी की तरह बढ़ाता है। अब तुम्हारा शरीर
तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जो बीमारियां, कमजोरी या थकान तुमने महसूस की थी, वे अब पीछे हटेंगी। याद रखना, स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मन की शांति, आत्मा की ताकत और शरीर की ऊर्जा तीनों मिलकर तुम्हें सच्चे सुख और शक्ति प्रदान करेंगे। अब तक तुम्हारा मन अंधेरे और डर से भरा था, लेकिन जो मैं तुम्हें दे रही हूं वह शांति केवल आराम नहीं है, यह असीम शांति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाएगी। तुम देखोगे, जब लोग तुम्हें चुनौती देंगे तुम उनके प्रभाव में नहीं आएंगे। जब दुनिया हिल जाएगी तुम अपनी आत्मा के केंद्र में अडिग रहोगे। यही शक्ति है जो तुम्हें सच्चा विजेता बनाती है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, अब जो तुम्हारे पास आया है वह केवल क्षणिक नहीं है। धन स्थायी रूप से तुम्हारे हाथ में रहेगा, स्वास्थ्य तुम्हारे शरीर का संरक्षक बनेगा और शांति तुम्हारी आत्मा की छाया बन जाएगी। इसका मतलब है अब तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। सोने से पहले 2 बातें याद रखना। हाथ जोड़कर कहो, हे मां काली, मैं अपने आशीर्वाद के योग्य हूं। मन में यह संकल्प लो, मैं अपने धन, स्वास्थ्य और शांति का सदुपयोग करूंगा। बस इतना। इसी सरल क्रिया में तुम्हारा भविष्य तैयार हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन किसी बुरे सपने की तरह गुजर चुका अतीत नहीं है। अब तुम्हारी दुनिया खुशियों, आफलता और असीम शांति से भरी होगी। शत्रु केवल बाहर नहीं होते, कई बार वे हमारे भीतर भी होते हैं। संदेह, भय, पुराने घाव और मन की हीन भावना। बाहर के शत्रु वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे विरोध में काम किया, तुम्हें ठुकराया और तुम्हारी कमजोरी पर हंसे। लेकिन अब अगले कुछ दिनों में तुम देखोगे कि वही लोग जो तुम्हें कभी हल्के में लेते थे, वे अब तुम्हारे कदमों की ओर आगे बढ़ेंगे। कुछ स्वयं माफी मांगेंगे, कुछ तुम्हारे फैसले मानेंगे और कुछ बस अपनी हार स्वीकार करेंगे। याद रखना मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि मैं अब आदेश दे चुकी हूं। इस आत्मा को ऊंचाई पर ले जाओ। शत्रु के सामने कठोर मत बनो। तुम्हारा अहंकार उनकी हार नहीं है, तुम्हारी क्षमा सर्वोच्च शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तुम अपने भीतर के बंधन तोड़ते हो। जब तुम माफ करते हो तुम स्वयं को अभिमान और गुस्से से मुक्त कर देते हो। यही तुम्हारा असली विजयी मंत्र है। तुमने अपने जीवन में जो भी दर्द और हीन भावना महसूस की, आज उसका अंतिम संस्कार होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता का भय, पुराने आघात की यादें और बार बार असफल होने का डर सब मिट जाएंगे। अब तुम्हारी आत्मा सिर्फ शक्ति, विश्वास और आत्मसम्मान की धारा में बहेगी। सोने से पहले अपने हृदय में यह संकल्प लो, मैं क्षमा करता हूं, मैं मुक्त हूं और मैं अपनी शक्ति स्वीकार करता हूं। बस इतना। यही क्रिया तुम्हारे शत्रु को आत्मनिरीक्षण और तुम्हें सच्ची शक्ति देगी। मेरे बच्चे, अब तुम पूरी तरह तैयार हो अपने भाग्य, सम्मान और शक्ति को स्वीकार करने के लिए। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा धैर्य, सब एक साथ तुम्हें जीवन के सिंहासन तक ले आएंगे। जीत का आगमन। अब वह सुबह आने वाली है जिसका तुम्हें सपना था। तुम्हारे हाथ में धन होगा, तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ होंगे, तुम्हारी आत्मा में असीम शांति होगी। यह सुबह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का इतिहास है। तुम देखोगे जो लोग कल तक तुम्हें हल्का समझते थे, वे आज तुम्हारे सम्मान में झुकेंगे, और जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े थे, वे अब तुम्हारे पीछे चलेंगे। खुशियों का प्रवाह। अब तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह पूरा भर जाएगा। टूटे सपने अब साकार होंगे। हर प्रयास का फल मिलेगा। तुम्हारी मेहनत का मान्यता प्राप्त होगा। तुम देखोगे कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि सफलता और संतोष का महासागर है। शांति और स्थायित्व। अब तुम्हारी सफलता केवल क्षणिक नहीं है। धन, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा स्थायी रूप से तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे निर्णय स्मार्ट और सही होंगे। तुम्हारी आत्मा कभी नहीं डगमगाएगी। अब जो खुशी तुम्हारे जीवन में है वह स्थायी रूप से
तुम्हारे साथ रहेगी। में आई है वह किसी पीते तुहक की तरह अल्पकालिक नहीं है। आत्मविश्वास का उदय। अब तुम खुद पर गर्व करोगे। तुम्हारे शब्द, कार्य और विचार सभी विश्वास और शक्ति से भरे होंगे। जो डर तुम्हें ने रोकता था वह पीछे छूट गया है। जो संदेह तुम्हें रोकता था वह मिट चुका है। अब तुम्हारी आत्मा सिर्फ जीत के लिए तैयार है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ो और मेरे सामने खड़े होकर कहो, हे मां काली, मैं अपने भाग्य का अधिकारी हूं। मैं अपनी सफलता स्वीकार करता हूं। मैं अपनी शक्ति और सम्मान से संपूर्ण जीवन जीऊंगा। यह वाक्य तुम्हारे जीवन की सच्ची जीत का उद्घोष है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन और एक नई कहानी है। एक कहानी जो इतिहास में लिखी जाएगी। अब तुम्हारी खुशियां असीम धन, स्वास्थ्य और शांति के साथ हैं। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ शुरुआत नहीं, एक महान विजय है। उठो, आगे बढ़ो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। जय मां काली। तुम्हारा समय अब है। तुम ही अब अपनी किस्मत के निर्माता हो।